मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता जाऊंगा। इस सायरन की आवाज को थोड़ा सा आप लोग सुनने की आदत डाल लीजिए। ये सायरन क्यों जरूरी है, ब्लैकआउट का क्या मतलब होता है, ये आप लोगों को समझना जरूरी है। और आखिरी बार मुझे लगता है 1971 में हमने ये सब कुछ ड्रिल जो होगी की होगी। इसकी तैयारियां होती है प्रशासन के पास, लेकिन अब इसको अपनाने का वक्त आया है। जनरल कुलकर्णी। धन्यवाद सौरभ। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक नहीं करना है। ये तो मैंने खुद 1965 में भी देखा, 1971 में भी देखा। और ये क्यों ज़रूरी है कि जिस तरह से सायरन बजते हैं, अमूमन अब आजकल जो पुराने इसमें मिलों में सायरन बजते थे या जहाँ पे ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस होते थे वहाँ सायरन बजते थे और अभी भी बजते हैं। तो जब ड्यूटी चेंज होती है या तो ये जो सायरन्स हैं, इसके बजने से नॉर्मल पब्लिक को ये नहीं लगना चाहिए कि हड़बड़ाहट हो जाए। हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अमूमन क्या होता है, जब भूचाल आता है तो लोग हड़बड़ाहट करते हैं, भागना इधर उधर शुरू करते हैं। उससे बचने के लिए खुदा ना खास्ता, मैं दोबारा कह, खुदा ना खास्ता अगर दुश्मन एयर रेड करता है, हवाई जहाज़ से हमले करता है, तो ये सायरन जब बजते हैं तो मकसद ये होता है, हम लोग उस वक्त स्कूल में होते थे तो मोर्चे बने होते थे कहीं, तो मोर्चों में जाके जगह लेते थे। जहाँ मोर्चे नहीं हैं वहाँ पे ज़मीन पर जाकर के लेट जाते थे। रास्ते पे अगर गाड़ियाँ हैं तो गाड़ियाँ रास्ते से हट जाती थी, एक कोने में हो जाती थी। ये दिन की बात। अगर रात को जब होता था सायरन बजते थे तो ब्लैकआउट होता था। ब्लैकआउट उस वक्त क्या करते थे हम लोग, कार्बन पेपर लेके के शीशे जो है उन पे लगाते थे, घरों के शीशों पर घरे के शीशों पर लगाते, जिससे कि घर की रोशनी बाहर ना जाए। स्ट्रीट लाइट्स जो है वो सब बंद हो जाती हैं, कोई भी कहीं पर भी रोशनी नजर। ठीक है सर, एक एक करके चलें। पहले सायरन, ये सायरन्स कहां इंस्टॉल किए जाते हैं आमतौर पर? क्योंकि लोगों को लग रहा होगा मेरे घर के पास सायरन लगेगा कि नहीं लगेगा, कहां लगेगा? देखिए, हम क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा। ये हमारा पैसिव एयर डिफेंस का तरीका है। उसके जो कंपोनेंट्स हैं कि अगर आपके ऊपर ये सुरक्षा कवच है, घबराने की कोई बात नहीं है। सुरक्षा कवच हमारे देशवासियों के लिए, और 244 डिस्ट्रिक्ट जो सिलेक्ट किए गए हैं, हमारे यहाँ पूरे देश में 806 के आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें 244 ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं जो कि सीमावर्ती इलाकों के पास में या उनकी खास इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ वेपन प्रोडक्शन एंड ऑल दैट। लेकिन होता क्या है कि आपका मेडिकल इवैक्यूएशन या मेडिकल जो साजो सामान है वो सुरक्षित रहे और ट्रांसपोर्ट हो सके। दूसरा, आपका कम्युनिकेशंस, आप कम्युनिकेट कर सकें कम्युनिटी में, तो सेक्टर कमांडर के बेसिस पर सारा काम होता है। और तीसरा ये होता है कि आप जब अपने घरों की लाइटें बंद कर देते हैं तो जो नेविगेशन होता है, जो टेरेस्ट्रियल नेविगेशन होता है, क्योंकि उनको भी एक चीज बता दें गौरव, सौरभ, आपके इस पर कि जो आने वाली जो रेड है उसको भी रेडियो साइलेंस ऑब्जर्व करना पड़ता है, रेडार साइलेंस ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसलिए अगर आप जमीन पर लाइट नहीं दिखाएंगे तो टेरेन की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है और टारगेट को अटैक करने में दिक्कत आती है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं जो सरकारी आदेश है। इस मॉक ड्रिल का मकसद क्या है, आप सरल भाषा में जान लीजिए। अंग्रेजी में ये जो निर्देश जारी हुआ है गृह मंत्रालय की तरफ से, पहला पॉइंट, टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एयर रेड वार्निंग सिस्टम। ये एयर रेड वार्निंग सिस्टम ही है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? काम कर रहा है। पहले तो हमारे तंत्र काम कर रहा है। एयर रेड मतलब दुश्मन बम गिराने आ रहा है, बम गिराने आने की संभावना है। ओके। फिर आपने बटन दबाया और अपने को ब्लैकआउट कर दिया, अब आप छिप गए। एक तरीके से पूरा डिस्ट्रिक्ट छिप गया। एक चद्दर के नीचे ढूंढोगे तब ना मारोगे, अंधेरे में आ गया। अंधेरे में आ गया। ओके। और ये क्यों जरूरी है? लोगों को, मतलब ये जब होगा ग्राउंड पर तो ऑब्वियसली उनको इंस्ट्रक्ट करेगी सरकार। होना क्या होता है, आप घरों की भी बत्तियां बुझा दें, सब घरों की बत्तियां बुझा दें। जैसा जनरल साहब ने बोला, हम पहले क्या करते थे, हम लोगों ने देखा है, हम कार्बन वाली जो शीट आती थी उसको चिपका देते थे जिससे इतनी सी भी लाइट बाहर ना जाए। ओके। तो अगर लाइट बाहर नहीं जा रही तो ऊपर से जो जहाज आ रहे हैं उनको देखने के लिए आप अपने सिस्टम पर डिपेंड करना पड़ेगा। सिस्टम पर डिपेंड करने का मतलब वो कोई ना कोई रेडार या रेडियो साइलेंस को ब्रेक करे। ये सायरन बजने का मतलब, और जो कुछ करने के लिए कहा जाए उसके अलावा सायरन बजने का मतलब ब्लैकआउट, अगर ये बात शाम के बाद की बात है, ब्लैकआउट, हाइड आउट,